नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं राहुल सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में कि पैन कार्ड क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ बहुत सारी जानकारियाँ हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में रह रहे लोगों के पास पहचान पत्र का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पहचान पत्र के द्वारा ही एक व्यक्ति कौन से देश का वासी है ये पता लगाया जा सकता है। हर देश के लोगों के पास अलग अलग पहचान पत्र मौजूद रहता है और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत काम आता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं जिसके जरिए यहाँ के लोगों की पहचान होती है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। इन सभी के साथ में एक पैन कार्ड भी है और पैन कार्ड का तो हमारे जो नेट बैंकिंग का सिस्टम होता है उसके अंदर भी एक अहम रोल है। तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर पैन कार्ड के बारे में आसान भाषा में। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पर P से मतलब है परमानेंट, A से मतलब है अकाउंट, N से मतलब है नंबर कार्ड। ठीक है, ये एक यूनिक पहचान पत्र है और इसे किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। पैन कार्ड में 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर मौजूद होता है। इन सभी नंबर्स का अपना एक अलग मतलब होता है, वो हम आगे देखेंगे। पैन कार्ड हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है। पैन कार्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत भारत में लेमिनेटेड कार्ड के रूप में बनता है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CBDT, इसकी देखरेख में जारी किया जाता है पैन कार्ड को। पैन कार्ड में जो नंबर मौजूद रहता है वो सभी प्रकार के प्रमुख फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि बैंक में खाता खोलने के लिए, टैक्सेबल सैलरी पाने के लिए, धन संपत्ति या गहने बेचने अथवा खरीदने के लिए। अगर आप कोई संपत्ति बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। इन सभी चीज़ों में पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है हमें। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इस कार्ड में अकाउंट होल्डर की सभी डिटेल्स मौजूद रहती हैं। पैन कार्ड आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड की साइज़ का ही होता है और इसके अंदर आपकी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, आपका सिग्नेचर, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है एक 10 डिजिट का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। अभी आगे हम बात करने वाले हैं कि ये जो 10 डिजिट होते हैं इनका मतलब क्या होता है। इसी के साथ में आपकी एक फ़ोटो भी रहती है पैन कार्ड के ऊपर। पैन कार्ड को हिंदी में बोलते हैं स्थायी खाता संख्या। चलिए आप समझ लेते हैं कि जो पैन कार्ड के ऊपर 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं उनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये जो 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है इसका फॉर्मेट कैसा होता है। इसके अंदर पहले जो 5 अक्षर होते हैं वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं और अगले 4 डिजिट जो हैं एक नंबर होता है और आखिरी में फिर एक अल्फ़ाबेट होता है। ये सभी अंक के कुछ मतलब होते हैं और ये उस व्यक्ति की डिटेल्स को व्यक्त करते हैं। चलिए इन सभी अंकों का क्या मतलब होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसके अंदर पहले जो 3 अक्षर होते हैं एक नॉर्मल अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती है जिसके अंदर A से लेकर Z तक के अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए AZT या फिर ZRT, ऐसे कोई भी 3 रैंडम अल्फ़ाबेट्स ले लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो चौथा अक्षर होता है वो कार्ड के धारक की स्थिति के बारे में वर्णन करता है। ये कार्ड का सबसे महत्वपूर्ण अक्षर होता है जो एक व्यक्ति की स्थिति की पहचान बताता है। यह चौथा अक्षर अधिकांश पेन धारकों के नंबर पर अक्षर P रहता है, जिसका मतलब पर्सन होता है। इसके अलावा 9 अक्षर और होते हैं जो चौथे चैप्टर का वर्णन करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले A, जिसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसके बाद में B, इसका मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। उसके बाद में C का मतलब होता है कंपनी। F का मतलब होता है फर्म। उसके बाद में G का मतलब होता है गवर्नमेंट। उसके बाद में H का मतलब होता है हिंदी अनडिवाइडेड फैमिली। उसके बाद में L है लोकल अथॉरिटी। उसके बाद में J है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। उसके बाद में T है, इसका मतलब होता है ट्रस्ट। तो इन सब का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि आप कोई कंपनी है या फिर कोई ट्रस्ट है, कोई फर्म है, गवर्नमेंट है। ठीक है, इन सब के लिए ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है 9 अंकों की, इन सब का यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 5वें लेटर का मतलब क्या होता है। अगर पैन कार्ड पर्सनल है तो 5वां अक्षर पर्सन का लास्ट नाम या सरनेम का पहला लेटर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के प्रतीक जैन, तो इसके पैन कार्ड के नंबर का 5वां अक्षर होगा J। ठीक है, जैन या फिर K हो सकता है। ठीक है, और अगर पैन कार्ड किसी ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, गवर्नमेंट इत्यादि के लिए है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, तो उसके नाम का पहला लेटर 5वें अक्षर में होता है। ठीक है, अब आगे जो 6 से लेकर 9 तक के अक्षर होते हैं ये 4 अक्षर 0001 से लेकर 9999
तक के 4 कोई भी रैंडम नंबर्स उठा लिए जाते हैं। ठीक है, अब बचता है आखिरी 10वां अक्षर। पैन कार्ड का आखिरी अक्षर वर्णमाला के जांच अंक होता है, जो बाकी के 9 चैप्टर्स को लेकर एक फॉर्मूला के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। चलिए अब देखते हैं कि पैन कार्ड की ज़रूरत क्या है, हमें इसकी कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। पैन कार्ड में फ़ोटो, नाम, सिग्नेचर होता है, इसलिए इसे पहचान पत्र के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रमुख उपयोग टैक्स भरने के लिए ही होता है। बिना पैन कार्ड के आपको टैक्स में ज़्यादा भुगतान भरना पड़ सकता है। देखिए, जब भी हमारी जो सैलरी होती है उसके ऊपर TDS कटता है, अगर हम उसके अंदर पैन कार्ड देते हैं तो हमारा जो TDS कटता है वो 10% करता है। और यदि हम पैन कार्ड यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो टैक्स कितना भी कट सकता है, 10% से ज़्यादा ही कटेगा। ठीक है, पैन कार्ड के यूनिक नंबर की मदद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी ट्रांजैक्शन को लिंक करता है और उन पर नज़र रखता है ताकि टैक्स की चोरी से बचा जा सके। ये सिर्फ टैक्स भरने के लिए नहीं बल्कि किसी भी ज़्यादा मूल्य की ट्रांजैक्शन करने के लिए भी ज़रूरी होता है। जॉब करने वाले व्यक्ति को पैन कार्ड की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, जिससे उन्हें भुगतान करने में आसानी होती है। आजकल सभी बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। पैन कार्ड आयकर में हर प्रकार की गड़बड़ी से या दिक्कतों से हमें बचाता है। घर बनवाने या प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। गाड़ी खरीदते वक्त हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप NRI हैं तो आप पैन कार्ड की मदद से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और इस देश में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि पैन कार्ड बनवाएं कैसे। पहले पैन कार्ड के लिए सिर्फ सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड, ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NRI व्यक्ति यानी कि जो देश का नागरिक नहीं है वो भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड आप 2 तरीके से बनवा सकते हैं। एक तो आप खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके खुद अपना एक फॉर्म भर के पैन कार्ड बनवा सकते हैं। दूसरा तरीका है आपके शहर में मौजूद कोई भी सेवा केंद्र है, जैसे कि मित्र की दुकान है, वहाँ पर जाके आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। कुछ चार्ज करता है जब हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तब। अगर आप ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नेट बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए पेमेंट करने के लिए। ठीक है, पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद आपको एक नंबर दिया जाता है जिससे आप अपने पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड की स्थिति क्या है, मतलब कितना बना है, कब आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सभी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन पैन कार्ड का फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वेबसाइट की, वहाँ पे जाके आप भर सकते हैं। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट किस किस डॉक्यूमेंट्स की होगी वो भी एक बार जान लो आप। इसके अंदर आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होंगी। जन्म प्रमाण पत्र के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज़ की फ़ोटोकॉपी चल जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप वोटर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, राशन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोन बिल का यूज़ कर सकते हैं। कई सारे दस्तावेज़ का आप यहाँ पे कोई भी एक दस्तावेज़ यूज़ कर सकते हैं। इनमें से ध्यान रहे ये सारे दस्तावेज़ A4 साइज़ पेज में होने चाहिए। इन सभी दस्तावेज़ के साथ आप जिस बंदे का पैन कार्ड बना रहे हैं वो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, उसका एक सिग्नेचर भी चाहिए होगा वहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए नीचे में सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट करके नीचे बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।